बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर फिर निशाना बांध लिया। करप्शन की मजीद सबूत मिलने का दावा किया है। शरीफ खानदान के खिलाफ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के नए केस लाने का ऐलान कर दिया। पंजाब के वज़रा को सब तफसील बताकर कहा कि जाएं सबको बताएं, शरीफ खानदान के चेहरे से नकाब उठाएं। सूबाई वजीर महमूद रशीद ने कहा कि वजीर आजम ने मीटिंग में कहा है कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब हमारे पास डेटा आ गया है और इस पर तेज़ी के साथ हम मजीद तफसीलात ले रहे हैं। केस अदालतों के अंदर भी जाएंगे और सब वज़रा को कहा है कि आप मीडिया पर जाकर इनको एक्सपोज करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दो टोक जवाब दिया है। लंदन पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान न्याजी शरीफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, वो बहुत बड़ी भूल में हैं, हमारे हाथ साफ हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरपारकर में 2 थरकोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया, जिनसे मजमूई तौर पर 660 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। तकरीब से खिताब में कहा कि बाकी सब बातें करते हैं, हमने करके दिखाया है। ये है तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान, इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। बिलावल का कहना था कि पीटीआई ने बड़े दावे किए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया। थर की बिजली से पाकिस्तान रोशन करने का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के लाहौर में ऐवान वज़ीर आला मदहुई काबीना अरकान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुसवदे की मंजूरी दी। मुसवदा कानून के मुताबिक नया निज़ाम तहसील काउंसिल्स, म्यूनसिपल काउंसिल्स और मोहल्ला काउंसिल्स पर मुश्तमिल होगा। विलेज और मोहल्ला काउंसिल्स का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर, जबकि तहसील और म्यूनसिपल काउंसिल्स के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। शहरों में म्यूनसिपल और मोहल्ला काउंसिल्स होंगी। ज़िला काउंसिल का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर पंजाब के मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया है। इन अरकान का कहना है कि पिछले 6 माह से पंजाब काबीना के इजलासों की सदारत वज़ीर आज़म कर रहे हैं। इस तरह वो आइन की खिलाफ वर्जी और पंजाब के आवाम की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान की कोशिश है कि वो वज़ीर आज़म पंजाब बन जाए। अभी आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानेहा साहिवाल के मुतासरीन के मुतालबे पर अदालती कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने मुतासरा फैमिली को 3 करोड़ रुपए के चेक्स भी दिए। सानेहा साहिवाल में जाम बहक होने वाली खलील की फैमिली ने ऐवान वज़ीर आला लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खलील के वालिदैन के लिए 1 करोड़ जबकि बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक दिया। ज़राए के मुताबिक खलील की फैमिली ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी पर अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब में शहदा और गाजियों के अहल खाना ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम हमारे अफसरान और जवानों की बेलौस लगन और कुर्बानियों का समर है। कुर्बानियाँ देने वाले अफसरान और जवान हमारे असल हीरोज़ हैं। मादरे वतन के दिफा में जान कुर्बान करने से बढ़कर कोई अमल नहीं है। कौम साथ खड़ी हो तो हर मसले का हल निकल आता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस मुल्क में ऐसे बाप हैं जो अपने बेटे निशावर करने को तैयार हैं। इस मुल्क पे ऐसी और ऐसी माएँ हैं जो 21-21, 22-22 साल के, 23-23 साल के बच्चे इस मुल्क पे निशावर करने को तैयार हैं। मेरी ऐसी बहनें और बेटियां हैं जो अपने शौहर इस मुल्क पर निछावर कर दिए। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग जो मुल्क को अपनी जान से ऊपर तरजीह देते हैं मौजूद हैं तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाया करती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। वो हैं जो आंखें बंद करके इस मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हज़ारों लीटर डीजल से भरे टैंकर को मोटरसाइकिल की तरह चलाने का अंजाम। कराची के इलाके गुलबाग में ओवरटेकिंग के दौरान ऑयल टैंकर उलट गया। चलती ट्रैफिक में पुल पर गिरते ही 2 हिस्सों में तकसीम। आग भड़क उठी, हर तरफ डीजल फैल गया। 5 मोटरसाइकिल सवार फिसलकर जख्मी हुए।
2 गाड़ियां मुतासिर हुई। पुल के साथ वाक़ गोदाम भी जल गया। फायर ब्रिगेड के साथ और पाक फिजाई के 2 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। ऑयल टैंकर और कंटेनर के ड्राइवर्स मौके से फरार हो गए। रेलवे हुकाम ने इस्लामाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफा कर दिया है। किराया दौरान सफ़र खाना, चाय और मिनरल वाटर की कीमत शामिल करके बढ़ाया गया है। किराए में इजाफे का इतलाक 15 अप्रैल से होगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ग्रीन लाइन का कराची से इस्लामाबाद तक बड़ों का किराया 7,000 रुपये और बच्चों का किराया 3,850 रुपये मुकर्रर किया गया है। कराची से हैदराबाद और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान किराया 1,350 रुपये रखा गया है। ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले टिकट खरीदने पर किराए में 5% रियायत होगी। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ तेज़ आंधी और बारिश से BRT मंसूबे के स्टेशन नंबर 30 की मुतासरा छत की मुरम्मत शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई का कहना है कि BRT स्टेशन नंबर 30 की छत मामूली से उखड़ गई थी, जिस पर काम किया जा रहा है। गुजरांवाला में बच्चों से ज़्यादती और वीडियो बनाकर उनके वालिदैन को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला की तहसील नौशहरा वर्का के इलाके में 3 अफराद ने गन पॉइंट पर 12 साला बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाकर उसकी वीडियो बनाई। बाद में मुलज़िमान ने मुतासरा बच्चे के वालिदैन को ब्लैकमेल करके रकम का तकाजा किया। मतलूबा रकम ना मिलने पर मुलज़िमान ने ज़्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। वालिदैन की दरख्वास्त पर पुलिस ने 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया है। तीसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में तैनात 60% असातिज़ा निसाब पढ़ाने की सलाहियत ही नहीं रखते। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा को अपने मज़ामीन पर मुकम्मल उबूर है और ना ही वो बच्चों तक इल्म मुंतकिल करने की महारत रखते हैं। असातिज़ा को सिर्फ 30 से 40% कोर्स आता है, जबकि सिर्फ 15 से 30% असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने का फ़न जानते हैं। कौमी ज़बान उर्दू में असातिज़ा की काबिलियत 30% और अंग्रेज़ी में 35% है। खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की टीचर कंटेंट नॉलेज असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के मुताबिक सूबे के 25 अजला में 1,800 स्कूल्स की तीसरी से 5वीं जमात के 2,500 टीचर्स का टेस्ट लिया गया था। कौमी एयरलाइंस PIA की एक और एयर होस्टेस पर बैरून मुल्क ड्यूटी के दौरान फरार होने का इल्ज़ाम है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एयर होस्टेस फ़िज़ाई मेज़बान की हैसियत से गुज़श्ता रोज़ ही पेरिस गई थी। PIA के ज़राए के मुताबिक एयर होस्टेस पेरिस में जिस होटल में मुकीम थी वहाँ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिखकर मेज़ पर रखा और किसी को बताए बगैर सामान उठाकर बेल्जियम रवाना हो गई। PIA इंतज़ामिया ने मामला इल्म में आने के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में एक शख्स ने शादी से इनकार पर छुरी के वार करके अपनी पड़ोसन को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में आज कारोबार का इख्तिताम 3 साल की कम तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स कम होकर 36,579 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 98 अरब रुपए कम होकर 7,515 अरब रुपए रह गई। मार्केट में 14 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसीह कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जिन केसेस में अभी तलब नहीं किया उनकी तफसील नहीं बता सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने इस्तिफसार किया, कहीं आप मुलजिमान को सरप्राइज तो नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल्स केस और साफ पानी केस में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। 2 रुकनी बेंच ने नैब को हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बेनज़मी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मिर्जा रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल और साफ पानी स्कैंडल्स में अबूरी जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तों पर समाअत शुरू की तो बेंच के सरबराह जस्टिस मलिक शहजाद ने बदनज़मी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इतने लोगों के इकट्ठे होने से अदालत का माहौल खराब होता है। कमरा अदालत में सेल्फियां बनाई जाती हैं। अदालत ने हमजा शहबाज को खबरदार किया कि सब नंबर बनाने यहाँ क्यों पहुँच जाते हैं, अपने लोगों को मना करें। हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि अदालत का एतराज दुरुस्त है। जब वो घर से निकले तो बाहर मीडिया ही
ही मीडिया था। वो कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। हमजा शहबाज के वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब कर रखा है। खदशा है कि नैब उन्हें रमजान शुगर या साफ पानी केस में गिरफ्तार कर लेगा। इस्तदा है कि हमजा शहबाज की रमजान शुगर और साफ पानी स्कैंडल में अबूरी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने रमजान शुगर मिल और साफ पानी स्कैंडल में भी हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि उन्होंने हमेशा कानून का एहतराम किया। ये नैब न्याजी का गठजोड़ है। नैब बुलाता किसी और केस में और धर किसी और केस में लेता है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.